इलेक्शन कमीशन ने अली साहब सही फरमा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में से हमारे इलेक्शन को बड़ी बारीक बीनी से देखा है। यहाँ तक देखा है कि अगर टाइपो एरर भी आया है 3 बजे और 5 बजे का, तो उसका भी एक क्वेश्चन फ्रेम करके हमसे उसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। लेकिन आज आप सब लोगों के सामने हमने इलेक्शन कमीशन के हर सवाल का जवाब दिया है, हर आईनी और कानूनी सवाल का जवाब दिया है। हमने उनको फैक्चुअली भी असिस्ट कर लिया। कमीशन को हमने बताया कि सब प्रोसेस हमने बारीक बीनी से ख़ुद भी किया है, कानून और आईन के मुताबिक हमने प्रोसेस कंप्लीट किया है। इलेक्शन कमीशन से आखिर में हमने ये इस्तदा की है कि आखिरी डेट फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म 22 है। आप बराह मेहरबानी इस केस का फैसला और इस सर्टिफिकेट को वेबसाइट पे चढ़ाना ये 22 तारीख से पहले कर ले, ताकि हमारे वोटर सपोर्टर और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी एंजाइटी ख़त्म हो जाए। और इस प्रैक्टिस को जिस तरह कमीशन ने हमें कहा कि रूल्स के बारे में बताओ, ताकि इलेक्शन आपके इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन की लेजिटिमेसी का सवाल है। मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूँ कि आप सर्टिफिकेट वेबसाइट पे चढ़ाए, ये भी जनरल इलेक्शन की लेजिटिमेसी का सवाल है। अगर 70% आवाम से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टी का इलेक्शन सिंबल डिस्प्यूटेड है और अभी तक क्लियर नहीं है, तो लेजिटिमेसी भी अब इलेक्शन की वो भी बड़ी क्वेश्चनेबल होगी। मेहरबानी करके इस मैटर को 22 से पहले कंक्लूड कर ले कि हमें अभी भी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला क्या कानून और आईन के मुताबिक फ़ैसला होगा, तो हमें अभी भी उम्मीद है। और हमें उम्मीद का हमेशा से और एतमाद का हमेशा से इजहार किया है कि कमीशन इंशाअल्लाह ताला हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा इस मरतबा, और ये हमारा राइट है और इलेक्शन हमने सही किए हैं, तो हमें निशान सिंबल मिलेगा। ये आवाम का बुनियादी हक़ है कि अगर वो इस पार्टी को चूज़ करते हैं तो इसकी आइडेंटिटी बहाल रहे। लेकिन अगर ये नहीं मिलता तो जो सेकंड है वो एक मरतबा अली ज़फ़र साहब ने आपको कहा था कि हमने बी प्लान रखा हुआ, फिर आपसे शेयर करेंगे। कहते हैं जजेस को हम इस तरह कहते हैं जिस तरह की बारीक बीनी में ये लोग चले गए, और ऑफिस जिस तरह बारीक बीनी में चला गया, बट कमीशन ने उसको अच्छी तरह से नोट किया हुआ है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कमीशन इसको अच्छी तरीके से एड्रेस करेगा। सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करूँगा, जो हमने कहा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अभी ये ऑर्डर किया हुआ कि 8 तारीख को हो, और बहुत अच्छा हुआ। हम तो थ्रू आउट सुप्रीम कोर्ट में थे, हमने 3 पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दी थी, 7 पिटीशन है हमने हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दी थी। बार बार इलेक्शन कमीशन के पास भी आए थे इस मसले के लिए कि आप आरओज़ और डीआरओज़ को अगर लगाने तो अदलिया से आप ले लें और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट उसको ओवरसी कर रहा है, वो मैटर को रखा हुआ है, तो हम सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद करेंगे जिससे उन्होंने काम करवाना है, जिससे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी, जिस केयर टेकर सेटअप इस केयर टेकर सेटअप के खिलाफ के अंडर जो भी इलेक्शन होंगे तो वो तो लोग डिस्प्यूट करेंगे। ये तो केयर सेटअप फ्री एंड ट्रांसपेरेंट जो है फेयर है नहीं, इम्पार्शियल सेटअप तो ये है नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह ताला ऐसे इक़दाम करेगी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएगी। नादरा ने एक्सप्लेनेशन की है कि उन्होंने ब्लॉक नहीं की है, और हम ये समझते हैं कि देखो ब्लॉक करने से इलेक्शन पे फिर भी असर नहीं पड़ता। लेकिन यही हमारी इस्तेदा थी कि अगर आप जुडिशल अफसर को आरओज़ और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर बनवाते, वो इस मैटर को देखते कि अगर आप किसी तरीके से खबर चला भी दो कि मैंने उसके CNIC को ब्लॉक भी किया हुआ, फिर भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता, वो इंटाइटल है और नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हैं। और इनके अदरवाइज़ भी CNIC ब्लॉक नहीं होने चाहिए। लेकिन नादरा ने कल इसकी वजाहत की है। टिकटों के मामले पे देखो इवेंचुअली तो हम बार बार कह चुके हैं, टिकट खान साहब के जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक होंगे, लेकिन वो पार्टी का एक प्रॉपर लेन है, वो हमारा होमवर्क हो चुका है उसके बारे में।